ग्रामर के कैसेट नंबर 6 का पहला टॉपिक यूज ऑफ पास्ट टेंस। अब इसमें सबसे पहले आप वर्ब की फॉर्म में नोट करें कि एक्टिव वॉइस में कौन कौन सी लगती है और पैसिव वॉइस में कौन कौन सी लगती हैं। पास्ट इंडेफिनिट में जो है एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की दूसरी फॉर्म या डिड और वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। पैसिव वॉइस में वाज वर्ब और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में वाज वर्ब और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी लगती है। पैसिव वॉइस में वाज वर्ब और बीइंग तथा वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है और पैसिव वॉइस में हैड बीन और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन एक्टिव वॉइस में हैड बीन और वर्ब की पहली फॉर्म जमा आईएनजी लगती है और इसका पैसिव वॉइस नहीं होता। अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस के यूज के मोटे मोटे बेसिक सिद्धांत क्या है। नंबर 1, पास्ट टेंस के अंदर यदि दो घटनाएं होती हैं, ये है हमारा समय, इधर यहां पर हम प्रेजेंट में हैं, पीछे गुजरा समय पास्ट है और आगे आने वाला समय फ्यूचर है। पास्ट में दो घटनाएं होती हैं, ये दो घटनाएं तो टाइमलाइन पर जो घटना पहले होती है वो पास्ट परफेक्ट में होती है और जो बाद में होती है यानी कि प्रेजेंट के नजदीक होती है वो पास्ट इंडेफिनिट में होती है। यहां पर एक घटना हुई, पेशेंट डाइड, रोगी मर गया और पेशेंट डाइड, रोगी मर गया। और दूसरी घटना हुई, डॉक्टर केम। अब पेशेंट पहले मरा, डॉक्टर बाद में आया, तो हम पेशेंट का मरना पास्ट परफेक्ट में प्रयोग करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड before the doctor came। ये है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब पास्ट परफेक्ट के अंदर जो पास्ट परफेक्ट है उसका यूज एक तो किसी घटना से पहले होना चाहिए, घटना से पहले।
ये तो ऊपर वाला वाक्य हो गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये घटना है डॉक्टर के आने वाली। बिफोर द, सॉरी यहाँ पर डॉक्टर लिखना था, बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये जो घटना है ये डॉक्टर के आने वाली घटना से पहले हो तब पास्ट परफेक्ट लगता है। दूसरी हालत क्या है, किसी समय से पहले। ये निश्चित समय है, उससे पहले। यहां पर तो हमने घटना दे दी, अब देते हैं हम समय। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था, बिफोर 3 o'clock, 3 बजे से पहले। अब आपने क्या दे दिया, ये समय दे दिया। या तीसरी हालत क्या है, वैसे ही आप हाथ लो, किसी से पहले। आप यहां पर न समय देते हैं न घटना देते हैं, दोनों नहीं देते, और कहते हैं द पेशेंट हैड ऑलरेडी डाइड। ऑलरेडी बताता है कि घटना पहले हुई है और इसमें कोई समय वगैरह या घटना नहीं दी गई दूसरी जिससे वो पहले हुई हो। यहां पर एक बात और ध्यान में रखी जाएगी कि वर्ब लगाते समय आप वॉइस का भी ध्यान रखें कि वर्ब एक्टिव वॉइस में लगना है या पैसिव वॉइस में। जब सब्जेक्ट कार्य कर सकता हो तो एक्टिव वॉइस, जब सब्जेक्ट उस कार्य को न कर सकता हो तो पैसिव वॉइस। जैसे कि द लेटर, अब यहां पर मैं खाली स्थान दे रहा हूं और ब्रैकेट में वर्ब देता हूं पोस्ट, बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले पत्र डाक में डाला जा चुका था। ये लेटर जो है ये पोस्ट करने की क्रिया नहीं कर सकता, इसलिए वर्ब पैसिव वॉइस में लगेगा। द लेटर हैड बीन पोस्टेड। ये है पहला बेसिक कॉन्सेप्ट टेंसेस के, पास्ट टेंसेस के प्रयोग का। अब हम लेते हैं दूसरी बात। दूसरी बात क्या है कि कोई सिंगल एक्शन पास्ट टेंस में होता है तो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो। आई पोस्टेड द लेटर यस्टरडे, कल मैंने डाक में पत्र डाला। ये काम मैं कर सकता हूं तो एक्टिव वॉइस में द लेटर
was posted yesterday. पत्र कल डाक में डाला गया। ये पोस्ट की क्रिया आई तो कर सकता है, पर ये पोस्ट की क्रिया लेटर नहीं कर सकता। इस वास्ते यहां पर लगेगा पैसिव वॉइस। द लेटर वाज पोस्टेड यस्टरडे। अब एक और बात कि हैबिट में के तौर पर भी कोई बात बार बार घटे तो he came, he daily came late, वो हर रोज लेट आया। he daily came late in the last week, पिछले हफ्ते में। तो बार बार होने वाली ये घटना, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में होगी, हैबिट में। ए सिंगल एक्शन, बी हैबिट, सी पास्ट परफेक्ट के साथ। ये हम देख चुके हैं। The patient had died before the doctor came। तो इसमें ये जो डॉक्टर है, इसका होना पास्ट इंडेफिनिट में होता है। चौथा है वुड के साथ सब्जंक्टिव प्रयोग। किसके साथ? वुड वाली क्लास के साथ। इफ यू वर्कड हार्ड, अगर तुम मेहनत करो। वैसे ये है कि तुमने करनी नहीं। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास। तो अब देखो कि वुड वाली क्लास के साथ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और देखो इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, ये वर है। I would kick him out, तो मैं उसे ठोकर मारकर निकाल देता। ये है दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। अब तीसरी बात, पहली बात पास्ट परफेक्ट की थी और पास्ट इंडेफिनिट की। दूसरी बात पास्ट इंडेफिनिट की। अब तीसरी बात जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट इंडेफिनिट की है। कैसे? जो काम बेस में चल रहा हो वो पास्ट कंटिन्यूअस में होता है, और जो ऊपर से हो वो इनडेफिनिट में होता है। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। ये बेस में काम जारी है, ये काम जारी है। आई वॉज स्लीपिंग। ऊपर से काम क्या हुआ? व्हेन ही केम। तो व्हेन ही केम
ये ऊपर से होने वाला काम है, टाइम क्लास है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होगी। तो इस प्रकार 3 नियमों में हम पास्ट टेंसेस का प्रयोग का बेसिक स्टडी हमने की। और ख़ास तौर पे एक बात का ध्यान रखें कि आपने वर्ब एक्टिव वॉइस में लगाना है या पैसिव वॉइस में। यदि सब्जेक्ट कार्य करता हो तो एक्टिव वॉइस, यदि सब्जेक्ट कार्य न कर सकता हो और उस पर कार्य होता हो तो पैसिव वॉइस।